लड़की हूँ, बदनामी के सिवा और दे भी क्या सकती हूँ। ये कहानी है रवीना की। रवीना का जन्म होने वाला था तब उसके दादा दादी और घर के रिश्तेदार जश्न की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़का होगा। दरअसल कुछ महीने पहले जब रवीना की मां पेट से थी तब उसके घर वालों ने लिंग परीक्षण करवाया था, जिसमें रवीना की मां को पता चला कि इसके पेट में एक लड़की है। पर उसने डॉक्टर को ये बात उसके घर वालों को बताने से मना की। रवीना की मां के कहने पर डॉक्टर ने उसके घर वालों को झूठ कहा कि उन्हें पोता होने वाला है, पर ऐसा नहीं था। लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा और जिस नाम से उसे पुकारा वो था अपशकुनी। नाम सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन वो लड़की मुस्कुरा रही थी अपना नया नाम सुनकर। सोच रही थी कि किसी जन्नत में आई हूँ मैं, लेकिन लोग मुझे छू भी नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है मानो मुझे कोई बीमारी है। जो जश्न मनाने आए थे वो भी चले गए। मुझे लोग मारना चाह रहे थे। सोच रहे थे लड़की हूँ और बदनामी के सिवा दे भी क्या सकती हूँ। केवल एक इंसान जो मेरा पूरा साथ दे रहा था वो थी मेरी माँ, जिसने मुझे दुनिया की नज़रों से बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नज़रों में मैं तो मर चुकी थी, लेकिन मैं तो अनाथालय में थी। मेरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी मैं अनाथालय में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मेरी माँ मुझसे मिलने ना आती हो और मुझे दूध ना पिलाती हो। मेरी पूरी देखरेख करती थी मेरी माँ, और परिवार वालों से झूठ बोलती थी कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। हर रोज़ माँ नए बहाने बनाती थी। एक दिन मुझे तेज़ बुखार हो गया और उस दिन माँ पूरे दिन मेरे साथ रही और मुझे सुलाकर ही वापस घर गई। पापा ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई, तो वो बोली कि मेरी सहेली की तबीयत खराब थी और मैं उसकी मदद कर रही थी। पापा ने गुस्से में उस दिन मम्मी को बहुत मारा पीटा, पर घर में से किसी ने पापा को ऐसा करने से नहीं रोका। माँ दर्द सह रही थी, लेकिन फिर भी मुझसे छिपा रही थी। उसे लगता था कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं क्या समझूंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सब समझती थी। मैंने भी सोच लिया कि सब जानकर रहूँगी। मैं मैडम के पास गई और बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी सोच लिया कि कुछ अलग करके दिखाना है। बड़ी हुई तो मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। जब 18 साल की हुई तो मुझे स्टेट चैम्पियन का खिताब मिला। 2 महीने बाद मेरा एक नेशनल लेवल का मैच था। जब मीडिया मेरा इंटरव्यू लेने आई तो मेरी माँ का फ़ोन आया और वो बेचारी बोली कि बेटी, कृपया अपने परिवार की बुराई मत करना। मुझे तो हंसी आ रही थी कि मेरी माँ आज भी अपने परिवार को बचा रही थी। मैंने इंटरव्यू दिया और पूरी जनता ने टीवी पर वो इंटरव्यू सुना। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे कि वाह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता और परिवार का। वो लोग तो मुझे छोड़कर चले गए थे, यह कहकर कि मैं अपशकुनी हूँ। आज वो लोग मेरे से मिलना चाहते थे, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते थे, लेकिन आज भी वो मेरे पहचान से अनजान थे कि मैं कौन हूँ। ठीक 2 महीने बाद नेशनल चैम्पियनशिप का मैच हुआ और वो सभी मुझे देखने आए थे। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे और सभी बोल रहे थे यू कैन डू इट। लेकिन मेरी नज़र उस भीड़ में अपने परिवार को तलाश रही थी। दूर भीड़ में मुझे मेरा परिवार नज़र आया। उनको देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया और सारा गुस्सा मैंने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया, पर वो नेशनल खिताब अपने नाम कर लिया। फिर क्या, सभी मुझे पसंद करने लग गए। लोग मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर मैंने बताया कि मैं वो लड़की हूँ जिसे 20 साल पहले मार दिया गया था, जिसे सबसे पहला नाम अपशकुनी दिया गया था। मेरे पूरे परिवार की आंखें नम हो चुकी थी। तभी दूर भीड़ में से भागकर कोई मेरे पास आया और मुझे बेटी कहकर पुकारा। यह सब मानो मेरे लिए कोई सपने जैसा था।
जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था वो अचानक ही मुझे मिल गया और उन्होंने मुझे गले लगाकर सभी से कहा, यह मेरी बेटी है जिसने मुझे पिता बनने का हक दिलाया। सभी लोग मेरे से माफ़ी मांग रहे थे। जब मैंने जन्म लिया तब मैं केवल एक लड़की थी, लेकिन आज मैं एक बेटी हूँ। अब मैं अपने आंगन की तुलसी बन चुकी हूँ, अपने घर की मुस्कान बन चुकी हूँ, मैं बेटी बन चुकी हूँ। यह कहानी थी मुझ अपशकुनी की, जिसने मुझे घर की लक्ष्मी बनाया, और मेरी माँ इस कहानी की और मेरे ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण पात्र थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।